चलिए अब हम देखते हैं आज का टॉपिक है स्क्वायर करना। संख्याओं का वर्ग। देखिए कुछ संख्याओं का वर्ग निकालने की एक ट्रिक है। आज का टॉपिक है जो संख्याओं का वर्ग निकालना, कुछ संख्याओं का स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बताऊंगा इसमें अभी इस वीडियो में। आपको एक मेथड याद रखना है। क्वेश्चन में आपको बीच बीच में वर्ग स्क्वायर निकालने के लिए आते हैं, फंसते हैं। अलग से भी क्वेश्चन का अगर स्क्वायर निकालने के लिए आ जाता है तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, अपन प्रारंभ करते हैं। तो वर्ग निकालने के जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आपको 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मान 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर आपको पता है कि 121 होता है। फिर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर आप देखिएगा यहीं से पकड़ना है आपको। वैसे 1 2 3 तो लिखे है ना, तो आपको क्या करना है, 3 तो 1 है तो आपको 1 2 3 तक जाना है और फिर ये लास्ट वाले नंबर को, अंतिम 3 है, इस 3 को छोड़ देना है और वापस हो जाना है इस तरह से, मतलब 2 1। कैसे एक बार और देखिए, मान लीजिए 444 लिखा है, इस पर निकालना है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 छो 1 है तो 4 तक जाना है, फिर 4 को छोड़कर वापस होना है, मतलब 3 2 1 ये इसका स्क्वायर हुआ। जैसे मान लीजिए एक बार और देखिए 1 1 1 1 1, हाँ 5 तो स्क्वायर 1 लिखे हैं, इसका स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना है कि 5 तो एक लिखे हुए हैं तो आपको 1 2 3 4 5 तक जाना है और फिर क्या करना है, 5 को छोड़ देना अंतिम डिजिट को और वापस हो जाना है, मतलब 4 3 2 1। तो एक से बनी हुई संख्याओं का स्क्वायर तो आप आसानी से इससे आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 11 का हो गया, 111 का हो गया, 1111 का, 11111 का हो गया, 1,11,111 का होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं अगर आपके सामने आती हैं तो आप इनका स्क्वायर बड़े आसानी से इस मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें 999 है। देखिए इसको अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि जैसे 99 का स्क्वायर आपको निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ये करना है कि आपको 9 है इकाई में, तो 9 है इकाई में, तो आप ये समझिए कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 8 1 होगा। अब 8 1 होगा, आप ये समझ लीजिए कि 2 अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो 4 अंकों की संख्याएं बनके आंसर में आएगा। तो 99 का स्क्वायर निकालना है तो 9 का स्क्वायर किए तो 81 हुआ और यहाँ पर 4 अंक की संख्या आनी चाहिए यहाँ पे, तो बीच में एक स्थान खाली है और एक स्थान इधर खाली हुआ। फिर अब इन दोनों स्थानों को भरने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें -1 करके और इस स्थान को भरने के लिए +1 करके, मतलब 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 आया और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है 9, मतलब इसका स्क्वायर हुआ 9801। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए और थोड़ा सा देखिए समझ में आएगा। जैसे 999 का स्क्वायर करना है, 999 का स्क्वायर करना 3 अंक किया है 3 तो 9 है तो यहाँ 4 6 तो 9 6 अंकों की संख्याएं आएगी। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 81 हुआ। तो 6 अंक आने चाहिए तो 2 अंक हो गए, बचे कितने 4 अंक बचे हैं। 4 अंक बचे हैं तो 2 अंक यहाँ भर दो और 2 अंक उसके आगे भरे जाएंगे। ठीक, आप कैसे भरेंगे, तो यहाँ वाले अंकों को इस अंक से -1 करके भरना है, मतलब इससे 1 में 1 घटा 0 और 1 में 1 घटा 0, मतलब यहाँ 0 0 भरा जाएगा और आगे कितना भरा जाएगा 9 और 9 भरा जाएगा। मतलब आप देखिए कितना जल्दी आप स्क्वायर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 4 अंक 99 9,999, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो 9 का स्क्वायर तो पहले किए 81, 2 रख देंगे, 4 अंक है तो यहाँ 8 अंक बनेंगे, तो यहाँ 2 अंक तो भर गए, बचे कितने 6 अंक बचे। 6 अंक है तो 6 अंक मतलब 3 अंक बीच में होंगे और 3 अंक उसके आगे होंगे। तो बीच वाले अंक कैसे भरे जाते हैं, यहाँ से -1 करके भरे जाते हैं, मतलब 0 0 0 भरेंगे और आगे वाले अंक कैसे भरे जाएंगे, +1 करके भरा जाएगा तो 9 9 9 भरा जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर आया 9998001, ये इसका स्क्वायर हुआ। ये 9 से बनी हुई संख्याएं जो होंगी उनसे उनका स्क्वायर आप इस मेथड से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं इसमें स्क्वायर निकालना कुछ संख्याओं का। और इसी तरह से 6 के लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई संख्या है 66 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 36,
36 हुआ। अब यहाँ पर 4 अंक बनाना है, 2 अंक है, यहाँ 4 अंक बनाना है। 4 अंक बनाना है तो इससे क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो एक अंक यहाँ भरना है, एक अंक यहाँ भरना है। इससे एक माइनस करके 5 और इससे एक प्लस करके 4। इसका स्क्वायर कितना हुआ, 43 56। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 666 का स्क्वायर आपको निकालना है, 666 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का स्क्वायर किए तो कितना है 36। अब 3 जो 6 है तो यहाँ पर 6 छोड़ होंगे, 6 अंक की संख्या बनेगी और 6 अंक की संख्या बनेगी तो 2 भर गए तो बचे कितने 4 अंक। 4 अंक में से 2 अंक यहाँ भरे जाएंगे और 2 अंक यहाँ भरे जाएंगे। इससे क्या करेंगे -1 करके, इससे क्या करेंगे +1 करके। तो यहाँ पर क्या होगा 5 5 और यहाँ क्या होगा 4 4। इसका स्क्वायर क्या बनेगा 44 35 56। इस प्रकार से इसका भी स्क्वायर आप निकाल लेंगे, मतलब जैसे 9 का निकालते हैं उसी प्रकार से आप 6 का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। इसमें मान लीजिए अगर कोई संख्या है उसकी इकाई में 5 है तो उसका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है, देखिए बड़ा आसान सबसे छोटी छोटी संख्या लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 35 है, 35 का स्क्वायर किया, 35 का स्क्वायर अगर हमने किया तो यहाँ पर जो संख्या बनेगी तो यहाँ की संख्या क्या होगी, इकाई में 5 है, 5 रहेगा तो एक पार्ट में आपको 5×25 लिख देना। और दूसरा पार्ट जो संख्या का बनेगा 3 है, 3 है और 3 में एक जोड़ेंगे कितना है 4, 3 गुणे 4। और दूसरा पार्ट में क्या बनेगा, जो संख्या दहाई मतलब इकाई के अंक को छोड़ के जो भी संख्या रहेगी उसमें एक जोड़ के उसको गुणा करके होता है, मतलब 3 चौको 12, इसका होगा 1225। जैसे मान लीजिए आपको 45 है, 45 के स्क्वायर आपको निकालना है तो आपको इकाई में 5 है, इकाई में 5 है तो 5×25 और 4 है तो यहाँ 4 गुणे 5 मतलब 4 पंचा 20, 20 25 ए हो गया इसका स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 55 है, 55 का स्क्वायर आपको निकालना है तो एक तरफ तो 5×25 कर दी और इधर वाले में क्या करेंगे, इधर वाले में करेंगे आप 5 गुणे 6, एक अंक बढ़ा देंगे, 5 6 30, 30 25 इसका हो गया। इस प्रकार से इकाई में अगर कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 115 है, 115 का स्क्वायर आपको निकालना है। 5 का क्या करेंगे 5×25 और 5 को छोड़ के इधर क्या बचा 11 बचा तो 11 गुणे 12, तो 11 गुणे 12 मतलब 132 25 इसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऐसी संख्याओं का स्क्वायर आपको निकालना है, यहाँ पर बताया गया है जिनके इकाई में 5 हो, जिनके इकाई में 5 हो उसको इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। चाहे कोई को इकाई का अंक 5 है उसको छोड़ के जितने अंक, जैसे 11 बचा तो 11 में एक जोड़ के 12 किए तो 12 और 11 का गुणा किए तो 132 हो, मतलब इसकी संख्या क्या बनी 132। ये बात इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हो गई संख्या। अब जैसे मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 444 का स्क्वायर, 444 का स्क्वायर कोई मेथड हमने नहीं बताया, तब भी यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। जैसे 4 यहाँ से 4 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब 4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 पूछेगा और स्क्वायर कर देंगे। अब इस प्रकार से आपने लिखा, अब इसको आप क्या करेंगे 4 का स्क्वायर हुआ 16 और यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 2 1 यही होगा। अब 16 का इसमें गुणा करना कितना आसान होगा, गुणा करके आप बता दीजिए कि जो भी आएगा। तो आप इस मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिपीटेड संख्या का बन रही है अगर उसका स्क्वायर अगर आ रहा है तो। एक पॉइंट हो गया। चलिए कुछ और मेथड देखते हैं। 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर अगर निकालना हो मान लीजिए, इसके लिए एक आध मेथड और है। जैसे मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर लिखे तो 32 का स्क्वायर लिख दिए तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए मेथड हम बताते हैं आपको। देखिए क्या करना है 3 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 गुणे 2 गुणे और ये 2 कहाँ से है पावर से है, 3 गुणे 2 गुणे 2 करते हैं। अब इसमें जब इसको जोड़ेंगे 3 गुणी 6 गुणी 12 आ गए। अब आपको ये करना है कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 अंकों में लिखना 0 9, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इसको 2 अंकों में लिखिए 0 4। अब ये जो 12 आया है इसको यहाँ लेके आइए और पहला अंक छोड़ के जोड़ दीजिए 4 2 9 10 तो 24 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और एक बात को देखिए समझ में आएगा क्या होता है इस पे। जैसे मान लीजिए है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 56 का स्क्वायर लिखा है तो आपको क्या करना है पहले 5 गुणे 6 गुणे 2 तो 5 छक्का 30, 30 गुना 60, 60 आया। 2 कहां से आई पावर की 2 है और 5 और 6 यहाँ के 60 आया। अब इसमें आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर किए 25 और 6 का स्क्वायर किए 36,
ठीक। अब इस 60 को क्या करना है, यहाँ लाना है, जोड़ना है और इकाई का अंक छोड़ के जोड़ना है। इकाई का अंक 6 है, इसको छोड़ दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। इकाई का अंक छोड़ के जोड़ना है तो 60 हुआ। अब जोड़िए इसको, कितना हुआ, 6 के 6 3 और 5 6 5 11 तो इसका स्क्वायर बनेगा। तो इस प्रकार से, इस मेथड से आप 2 अंकों की संख्याओं को, कोई भी 2 अंक की संख्या होगी 1 से लेके मतलब 10 से लेके 99 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो संख्या है 5 गुणे 6 तो 5 गुणे 6 पावर का गुणा कर देंगे तो 60 आया। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर की 25, 6 का स्क्वायर 36 और इसमें जोड़ते क्या है, जो यहाँ पर आया 60 उसको यहाँ ला के जोड़े। जोड़ना किस प्रकार से, इकाई का अंक छोड़ के जोड़िए। ये इस प्रकार से आप किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर देखिए। कुछ क्वेश्चन आप इसमें भी देख लीजिए। 3 अंकों की संख्याओं का जो स्क्वायर करते हैं, 3 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, तो उनको आप देख लीजिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 213 का स्क्वायर। अब 213 का स्क्वायर आपको निकालना है तो आपको ये करना है, सबसे पहला काम इसमें एक बेस समझना है, बेस बनाना है आपको। बेस कौन सी संख्या बनाएगी जिसकी इकाई से मैक्सिमम 0 मिल जाए आपको, वही संख्या उसका बेस बनाना है। जैसे 213 के पहले या बाद में कौन सी ऐसी संख्या है कि इकाई से मैक्सिमम 0 मिल जाए, तो 200 है, करीबी भी होनी चाहिए, तो 200 है, तो 200 है तो 200 अगर इसका बेस बनाएंगे हम तो 200 कैसे आएगा, इसमें -13 करेंगे और जो संख्या -13 करेंगे वही संख्या इसमें क्या करेंगे, जोड़ना है। तो और एक पार्ट क्या करना है, 2 पार्ट में रखिए। एक पार्ट में क्या करना है, सबसे पहले जो घटाएंगे जोड़ेंगे जो संख्या, उसी संख्या का स्क्वायर कितना होगा, 169। 13 का स्क्वायर लिख दिए, 169 हुआ। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में करना है कि 13 को आप जोड़ भी लीजिए, घटा भी लीजिए। तो 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 और जो गुणा करना है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 226। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या क्या किया हूँ। बेस बना लिए, बेस एक संख्या सोचना है जो 213 के करीब, 213 के करीब एक संख्या हुई 200 हुई। 200 कहां से मिली हमको, 200 मिली है हमको इसको जोड़ने और घटाने दोनों, घटाने तो 13 घटाएंगे तो 200 मिल जाएगा, तो बेस हुआ और उसमें जोड़ देंगे तो 226 हुआ। फिर अब जोड़ो और घटा के दोनों गुणा कर लीजिए। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इन दोनों जीरो को काटना है। इन दोनों जीरो को काटने के लिए आपको यहाँ पर 0 0 चाहिए, 100 का आपको भाग देना है। 100 का भाग, 100 का ही कैसे भाग देना है, यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो, अगर यहाँ 2000 होता तो 3 जीरो, 20 होता तो 1 जीरो, ठीक है। अब इन दोनों जीरो को काट दीजिए, काट दिए। अब आपको सीधे सीधे करना है कि 2 का इसमें गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4 452, एक तरफ 169 एक पार्ट में। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि 2 जीरो से भाग दिए हैं तो इधर से 2 अंक ही ले सकते हैं आप। एक को आपको आगे वाले में कैरी करके जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 45 और 2 1 3 कहां से आया, इन दोनों को जोड़ा गया, 2 1 3 और 6 9। ये इस प्रकार से इसका एक स्क्वायर बनेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और लगाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए लिखा 388 का स्क्वायर, इसको निकालना है। तो इसके पहले या बाद में देखिए डिस्टेंस जिधर ज्यादा उधर बढ़ना है। 388 लिखा तो 400 के करीब है, 400 के करीब है तो इसमें कैसे आएगा, 400 प्लस 12 करने को, प्लस 12 करना है तो फिर -12 भी करना पड़ेगा आपको। 2 पार्ट में लिखना है। 12 घटाए हैं, जोड़ेंगे घटाएंगे, 12 का स्क्वायर एक तरफ कर दिए 144, ठीक। 12 घटा भी लीजिए, जोड़ भी लीजिए। जो घटाएंगे तो जोड़ेंगे पहले तो 400 आया और घटा दिए तो कितना आया, 376। अब 376 आ गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर जितने जीरो वाली संख्याएं होंगी, मतलब 400 है तो कितने का भाग देना है, 100। अभी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 4 का इसमें सीधे 376 में आप सबसे पहले 4 का गुणा कर लीजिए। 376 में आप 4 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1504 और एक पार्ट में 144 है। अब आपको ये करना है कि 2 जीरो इधर थे तो यहाँ से 2 ही अंक आप ले सकते हैं। इस वाले 1 को इसके साथ में कैरी कर देना है प्लस, तो ये हो जाएगा 15 0 4 1 5 और
और 4 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप 3 अंकों की संख्याओं का योग, किन्हीं भी 3 अंकों की संख्याओं का योग आप निकाल सकते हैं। जैसे और एक आध क्वेश्चन आपको देखना हो तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 495 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 995 का स्क्वायर। 995 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें आपको इसके करीब की संख्या 1000 मिलेगी। 1000 मिलेगी तो मतलब इसमें क्या करना है, +5 करना है, तो -5 आपको +5 करना है, तो -5 आपको करना ही है। 2 पार्ट में लिखना है, एक पार्ट में जो संख्या जोड़ी घटाई जाती है उसका स्क्वायर किया जाता है तो 25। दूसरे पार्ट में क्या करना है, जोड़ घटा के दोनों लिखना है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और गुणे माइनस कर देंगे तो 990 हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर 3 अंक की संख्या 3 जीरो है, तो आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 1000 का देना पड़ेगा 3 जीरो वाली संख्या का। 1000 जीरो से जीरो कट गए, बचा क्या 990 का 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 990। अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 जीरो थे, इधर से 3 अंक की संख्या चाहिए हमको। 3 अंक की संख्या चाहिए तो 2 5 मतलब 2 अंक की संख्या होता है। 2 अंक की संख्या तो 2 5 तो रहेगा, इसके आगे तो जीरो लगा दीजिए। जीरो आपको लगा सकते हैं, जीरो लगा दीजिए। अगर ये 4 अंक होते तो यहाँ 2 जीरो लगा देते हैं। 5 अंक 5 जीरो होते तो यहाँ 3 जीरो लगा देते। इस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब मैनेज करेंगे तो पूरी तरह से लिख दीजिए 990 025। ये इस प्रकार से इसका स्क्वायर बन जाएगा, संख्याओं का वर्ग बनेगा। तो ये जो है तो 3 अंक की संख्या। अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं तो आप जितनी चीजें हमने बताया है तो इसमें से आप मिनिमम 1 से 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।